मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आज आप पूरी कौम को फिर बता देना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का किसी जगह के ऊपर मिस डिक्लेरेशन नहीं है, कंसीलमेंट नहीं है, और ये वाहिद कोई एसेट भी नहीं है जिसके ऊपर वजीर आज़म पाकिस्तान के बात की जाए पूरे केस, पूरे पनामा केस के ऊपर। और इसके ऊपर आपकी इतला के लिए और लोगों के लिए बड़ी आसान अल्फाज के अंदर कि उनके वकील फॉरेन फंडिंग मंसूर अनवर साहब मान चुके हैं पहले। आज बंदी गाला वाली ट्रेल के ऊपर और लंदन ट्रेल के ऊपर, जो लंदन में एक फ्लैट था, उसके ऊपर एक और यू टर्न आ गया है खान साहब का। वो यू टर्न ये है कि आज राशिद खान साहब ने ये कह दिया है कि वो पैसे मेरे थे, यानी पहले जमाइमा ने पैसे भेजे उनके अकाउंट में, ये बात बनाएगी और फिर वहां राशिद खान ने पे किए। आज राशिद खान डाइस पे आए और उन्होंने कहा जी पैसे मैंने पे किए हैं, जमाइमा ने नहीं किए, और फिर 1,26,000 पाउंड की रकम उन्होंने मान ली कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जब ऑनरेबल जजेस ने कहा कि ये जो आप हमें बैंक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लंदन की, तो इनकी ये तो कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कॉपी की तो अदालतों के अंदर कोई हैसियत नहीं होती, या जैक गोल्डस्मिथ बना के भेजे या जमाइमा खान साहबा बना के भेजें। उनकी हैसियत इसलिए नहीं है कि मुतलका बैंक जो है उसको अटेस्ट करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। तो मौसूफ के वकील ने फरमाया है कि वो चारों बैंक बंद हो गए हैं, यानी सोर्स ही बंद हो गया है जहां से ये एविडेंस मिलना है। पहले ये कौम को पता चल जाए कि बन्नी गाला में भी इमरान खान साहब और फॉरेन फंडिंग के अंदर भी फारिग हो चुके हैं। और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मुझे कभी यकीन हो गया है इस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं, और नाअहल जब वो होने जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, यानी अब कोई दूसरी रास्ता नहीं है ना उनके पास। अदालत क्या कहेगी कि 1,26,000 पाउंड माफ कर दिए जाए? यहाँ तो 2 ID कार्ड के ऊपर 5 कनाल जगह के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, तो यहाँ तो 1,26,000 पाउंड तो उन्होंने मान लिया, और बाकी भी जितनी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं उन स्टेटमेंट्स का किसी जगह के ऊपर वेरिफिकेशन नहीं है, यानी वो बैंक ही बंद हो गए हैं। तो कोशिश वो कर रहे हैं जैक गोल्डस्मिथ के जरिए कि मजीद उनके जो बैंक्स के मालिकान हैं उन तक पहुंचा जाए और उन बैंक को दोबारा खुलवाया जाए, और उनसे कोशिश कर रहे हैं वो, और वो कोशिश जारी सारी है। लेकिन आज की तारीख तक उन्होंने ये चीजें मानकर, और फिर न्याजी सर्विसेज के हवाले से उन्होंने कहा ये गलती हो गई है, इस फ्लैट के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का है वो कहते हैं गलती हो गई है। ये गलतियों की माफी जो है अगर आपको दी जाएगी तो फिर 70 साल हमारी कौम की गलतियों की माफी दी जाएगी। 70 साल में जिसने फिर ये कंसीलमेंट के केस हैं वो सारा कुछ है, फिर वो माफ होंगे। इसलिए केस साबित हो चुका है, इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से। जो कुआं उन्होंने किसी के लिए खोदा था वो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से सरफुरू हो चुके हैं और होंगे, और उस कुएं में इमरान खान साहब डूबेंगे, गिरेंगे। और बाकी जो मैं आपको इतवार वाले रोज संडे को मैं अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं जिसके अंदर इमरान खान साहब के वो अकाउंट्स जो उन्होंने कौम से भी छुपाए हैं, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी छुपाए हैं, ये आज रात से लेके इंशाल्लाह संडे तक इमरान खान साहब को नींद नहीं आने लगी। ये मोह कौन है? मोह ये मोह जो है ना, मोह वो आपका फ्रंटमैन है लंदन के अंदर, उसके जरिए मेरे पास चीजें पहुंची हैं, और वहां के वो लोग जिन्होंने आपको लाखों नहीं करोड़ों पाउंड्स दिए हैं उसके बारे में पता करना है। वो अकाउंट्स नंबर दिए जाएंगे और उस अकाउंट्स नंबर के जरिए ये पता किया जाएगा कि वो पैसा पाकिस्तान आया या वहां से दुबई गया। वो नमल यूनिवर्सिटी का भी था, वो शौकत खानम का भी था, और 3 आपके अकाउंट ऐसे निकले हैं जो आपके पार्टी अकाउंट थे। इन सारी की तफसीलात आज घन गर्ज इसलिए नहीं थी, आज इसलिए मैंने आपकी बाकी जो चीजें उनको हिडन कर दिया क्योंकि मेरा दिल दुखी है, मैं अंदर से इस वक्त दुखी हूं। मेरे नौजवान शहीद हुए हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं कल, और इस शख्स को सिर्फ एक ही गर्ज है कि मुझे इक़्तिदार चाहिए। मेरे दोस्त, तुम्हारे हाथ पे वो लकीर ही नहीं है तो जो तुम्हें इक़्तिदार दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।